एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 ठीक। इसको लगाने के लिए हमको एक रूल समझना है। उस रूल को हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, ध्यान दो, अगर कोई इस तरह से हमारा ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी और डी, ये ट्रायंगल है, ये लाइन आगे बढ़ा दी गई तो जो ए एंगल बनता है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल अपने सामने के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। यानी इस एंगल की वैल्यू इसके और इसके सम के बराबर होगी। यानी यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम है ए सी डी, इसकी वैल्यू होगी एंगल ए प्लस एंगल बी के, यानी इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। और बाकी रूल हम जानते ही हैं कि अगर कोई लाइन है तो यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल अगर हमको निकालना होगा तो इसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। लीनियर पेयर से निकाल लेंगे 180 में माइनस करके। और तीसरा रूल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही रूल इसमें लगेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक फिगर बना हुआ है, देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका नाम है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। क्यू यहाँ पर है, पी क्यू आर और एस टी। ये जो लाइन है एस है और ए वाली लाइन टी है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये दिया गया 135 डिग्री दिया गया है, और ये वाला 110 डिग्री दिया गया है। तो इसमें निकालना है फाइंड पी आर क्यू। हमको फाइंड करना है, फाइंड एंगल पी आर क्यू, इसकी वैल्यू निकालना है। पी आर क्यू कौन है? ए वाला, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया? हाँ सर। तो देखिए बहुत ही आसान है। अगर हम यहाँ से देखें कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, लेकिन हमें यहाँ पर हाँ सर। कोई वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ से लीनियर पेयर बन रहा है। अगर ये 135 का बनेगा तो ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का बन जाएगा? यानी यहाँ से निकालेंगे एंगल क्यू पी आर निकाल लेंगे 180 माइनस 135। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ठीक, ये वाला हमारा फाइंड हो जाएगा 45 डिग्री का। और इसी तरह से इसको निकाल लेते हैं, एंगल पी क्यू आर की अगर हम वैल्यू निकालें, ये भी लीनियर पेयर से, ये 100 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, यानी 70 डिग्री आ गया। ये 70 डिग्री हो गया। अब हमको आर की वैल्यू निकालना है। तो अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R
निकाल देंगे, ए हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, पी की वैल्यू 45 आ गई है और क्यू की वैल्यू 70 आ गई है, तो हम एंगल आर की वैल्यू निकाल लेंगे 180, इसको जोड़ देंगे 5 115 प्लस एंगल आर हो जाएगा इक्वल टू 180, तो एंगल आर 180 माइनस 115, ठीक है, कितना हो जाएगा 65 डिग्री। आर, आर का नाम है पी आर क्यू, इसको हम एंगल पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, ये वाला हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। समझ में आया? हाँ सर। आ गया समझ में? ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया सर। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फिगर देख लो, हर चीज समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, और इसमें दिया गया है कि जो एंगल एक्स है 62 डिग्री है, ये वाला 62 डिग्री दिया गया है, ठीक है, और वाई, ठीक है, वाई 54 डिग्री दिया गया है, ये वाला पूरा 54 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले जेड की वैल्यू, अभी जेड की अगर वैल्यू निकालें तो एंगल जेड, जेड हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 62 प्लस 54, तो 180 माइनस, इसको जोड़ देंगे 4 2 6 6 5 1116 आ जाएगा, 180 में 16 घटा देंगे, ठीक है, तो 10 में से 4 छह जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, ठीक है, 64, ये वाला हमारा एंगल आ गया कितना 64 डिग्री का, ठीक है। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y एंड Z, अगर Y और Z की बाइसेक्टर यानी इसको हाफ करती हुई लाइन खींची जाए, ठीक है, तो मान लो ये एक दूसरे को यहाँ पर O पर कहीं काट रही है, तो हमको निकालना है फाइंड OZY। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड OZY, इसकी वैल्यू क्या है YOZ, एंगल YOZ, इन दो एंगल की वैल्यू निकालना है, YOZ यानी इस एंगल की वैल्यू निकालना है और OZY इस एंगल की वैल्यू निकालना है, समझ में आया? तो निकल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, वो अब तो बहुत बाइसेक्ट आसान हो हो गया गया, तो ये याद हो जाएगा। बाइसेक्टर हो गया, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह से, एंगल OZY इक्वल टू 1/2 OZY, इसका XZY का हाफ है, एंगल XZY 1/2, इसकी वैल्यू 64 है, काट देंगे तो ये 32 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से YOZ कह रहा है, सर OZY। YOZ, हाँ ये एंगल निकालना है, ठीक है, YOZ है, तो अब यहाँ पर निकाल लेंगे ट्रायंगल के फॉर्मूले से, A27 A32 है, जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे, यानी 180 माइनस
27 प्लस 22, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा ना। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ सर सही हो गया। अभी सही हो जाएगी। नोट कर लो, इसकी वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा। 121। हाँ 121, ठीक है। तो आ जाएगा 121 डिग्री। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया।